हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल टीपी स्टडी में। आज हम देखेंगे एडीओ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही एमसीक्यू वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए देखते हैं दोस्तों आज का टॉपिक है सामाजिक सहायता संबंधित योजनाएं। यह इसका पहला एमसीक्यू है दोस्तों। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न नंबर पहला। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में हितग्राही को प्रति माह पेंशन मिलता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पूछा है जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है उसमें हितग्राही को प्रति माह कितना पेंशन मिलता है उसको। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला 250 रुपये, दूसरा 350 रुपये, तीसरा 450 रुपये, चौथा 500 रुपये। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा 500 रुपये। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का वित्त पोषण दिया जाता है। देख लेते हैं दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर पहला केंद्र सरकार द्वारा, दूसरा राज्य सरकार द्वारा, तीसरा नाबार्ड द्वारा, चौथा विश्व बैंक द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा राज्य सरकार द्वारा। जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है दोस्तों उसका वित्त पोषण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। यह राज्य की योजना है दोस्तों, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथन असत्य है। देखिए दोस्तों यहाँ असत्य कथन पूछा है, तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले निःशक्त व्यक्ति को आर्थिक सहायता प्रदान करना, दूसरा 18 वर्ष से अधिक आयु के सामान्य निःशक्त व्यक्ति, तीसरा 500 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता, चौथा यह केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है। तो देख लेते हैं दोस्तों यहाँ असत्य कथन पूछा है, तब की स्थिति में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, यह केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है। जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है दोस्तों यह केंद्र सरकार द्वारा संचालित न होकर राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना है। इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर चौथा। सुखद सहारा योजना में हितग्राही को प्रति माह पेंशन मिलता है। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला 250 रुपये, दूसरा 300 रुपये, तीसरा 500 रुपये, चौथा 1000 रुपये। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा 500 रुपये। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर पाँचवा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना प्रारंभ किया गया था। देखिए दोस्तों जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना है उसको कब प्रारंभ किया गया था पूछा है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला 15 अगस्त 1985, दूसरा 15 अगस्त 1995, तीसरा 15 अगस्त 1988, चौथा 15 अगस्त 1992। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा 15 अगस्त 1995। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर छठवां। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना छत्तीसगढ़ में कब से लागू की गई। देखिए दोस्तों यहाँ पूछा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना जो है उसको छत्तीसगढ़ में कब से लागू की गई है बोल के। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला 1 अक्टूबर 1995, दूसरा 12 नवंबर 1995, तीसरा 15 अगस्त 1995, चौथा 12 जनवरी 1995। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला 1 अक्टूबर 1995। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर सातवां। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का नाम परिवर्तन किया गया। देखिए दोस्तों यहाँ पूछा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था जो पेंशन योजना है उसका नाम कब परिवर्तन किया गया पूछा है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला 15 अगस्त 1995, दूसरा 19 अगस्त 1985, तीसरा 15 अगस्त 1988, चौथा 19 नवंबर 2007। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा 19 नवंबर 2007। तो जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना है दोस्तों उसका नाम परिवर्तन 19 नवंबर 2007 को किया गया। और क्या नाम रखा गया, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना करके नाम रखा गया दोस्तों। जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन है उसको नाम परिवर्तन करके राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन किया गया 19 नवंबर 2007 को। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 8वां। 60 से 79 आयु को राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में हितग्राही को पेंशन मिलता है। देखिए दोस्तों जो 60 वर्ष से 79 वर्ष के जो व्यक्ति हैं उनको राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में कितना पेंशन मिलता है पूछा है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला 100 रुपये, दूसरा 200 रुपये, तीसरा 300 रुपये, चौथा 500 रुपये। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा 500 रुपये।
अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 9वां। 80 वर्ष या अधिक आयु वर्ग के वृद्धावस्था पेंशन योजना में हितग्राही को पेंशन मिलता है। देखिए दोस्तों, 80 वर्ष से अधिक के व्यक्ति को कितना वृद्धावस्था पेंशन में पेंशन राशि मिलता है पूछा है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला 300 रुपये, दूसरा 350 रुपये, तीसरा 500 रुपये, चौथा 650 रुपये। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा 650 रुपये। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10वां। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में केंद्र और राज्य का वित्त पोषण है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला 250 रुपये, दूसरा 300:200 रुपये, तीसरा 200:300 रुपये, चौथा 350:150 रुपये। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा 300:200 रुपये, जो केंद्र और राज्य सरकार का है। 300 और 200 रुपये देय होगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 11। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना कब प्रारंभ किया गया था। देखिए दोस्तों, यहाँ पूछा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जो विकलांग पेंशन योजना है उसको कब प्रारंभ किया गया था। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला मार्च 2008, दूसरा फरवरी 2009, तीसरा अप्रैल 2008, चौथा अप्रैल 2009। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा फरवरी 2009। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 12। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में हितग्राही को प्रति माह पेंशन मिलता है। देखिए दोस्तों, देख लेते हैं यहाँ जो विधवा पेंशन योजना है उसमें हितग्राही को कितना राशि मिलता है पेंशन के रूप में। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला 200 रुपये, दूसरा 300 रुपये, तीसरा 400 रुपये, चौथा 500 रुपये। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा 500 रुपये। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 13। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लिए पात्रता है। देख लेते हैं दोस्तों, जो विधवा पेंशन है उसके लिए पात्रता क्या है उसको। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला बीपीएल परिवार की 40 से 79 वर्ष की विधवा महिलाएं, दूसरा 40 से 60 वर्ष की विधवा महिलाएं, तीसरा 20 से 40 वर्ष की विधवा महिलाएं, चौथा तलाकशुदा महिलाएं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला बीपीएल परिवार की 40 से 79 वर्ष की विधवा महिलाएं। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 14। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना की शुरुआत कब हुआ था। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला फरवरी 2009, दूसरा मार्च 2009, तीसरा अप्रैल 2008, चौथा मई 2009। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला फरवरी 2009। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित कथन असत्य है। देखिए दोस्तों, यहाँ असत्य कथन पूछा गया है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 1 अक्टूबर 1997 को, दूसरा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना फरवरी 2009, तीसरा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना फरवरी 2009, चौथा मुख्यमंत्री पेंशन योजना वर्ष 2018। देखिए दोस्तों, यहाँ असत्य कथन पूछा है, तब देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 1 अक्टूबर 1997। देखिए दोस्तों, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना है वह 1 अक्टूबर 1997 को प्रारंभ नहीं हुआ था, वह आपका 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ हुआ था, न कि 1 अक्टूबर 1997 को। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही एमसीक्यू वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।